नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं जो कि मैथ का क्लास लेके आए हैं। आज हम लोग इससे पहले हम लोग रीजनिंग का भी वीडियो डाल चुके हैं और सब्जेक्ट का भी वीडियो डाल चुके हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो मैथ से है, जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए है एंड और भी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम लोग देखेंगे, सबसे पहला क्लास हम लोग का मैथ का है आज। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए एंड अगर आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। ये जो हमारा आज का क्लास है या इससे पहले हम लोग का जो भी क्लास है वो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आइए देखते हैं, सबसे पहला आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैथ में उसको हम लोग देखेंगे और चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे लोग परसेंटेज के बारे में। मैथ से हम लोग कहाँ से, हम लोग छोटा चीज से स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा परसेंटेज है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज को। इसको देखिए कि परसेंटेज में होते क्या है, कैसे होते हैं, मोर देन लेस एंड जो भी होते हैं इसको हम लोग देखने चलते हैं आज कि इसमें क्या क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं परसेंटेज में। चलिए सबसे पहला हम लोग का टॉपिक आज का रहेगा परसेंटेज का। इसको देखेंगे हम। चलिए देखिए हम लोग का परसेंटेज का टॉपिक क्या है आज का। देखिए यहाँ सिंपल हम परसेंटेज लिखे हैं, कितने भागों में इसको विभाजित किया ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे। कितने भागों में विभाजित किया इसको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला परसेंटेज यहाँ हुआ, परसेंटेज को निकाला सबसे पहले 20%। कितना परसेंट? 20%। जो 20% है यानी 20 का पहला जो भाग होता है 20 होता है और दूसरा जो होता है मैक्सिमम 20 होता है और जो थर्ड वाले भाग होते हैं 20% लेस होते हैं। लेस कहने का मतलब क्या, डाउन होते हैं यानी कम होते हैं। और जो हमारा बीच वाला होता है ठीक है वो अप होता है और जो पहले वाला है वो सिंपल परसेंटेज ही परसेंटेज देता है। हम लोग अगले जब सवाल अभी करेंगे जस्ट तो उसमें आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। इसमें देखिए सबसे पहला हो गया हमारा 20%। अब उसके बाद जस्ट दो नंबर पे आएंगे तो 6.1/4%। इसका कैसे होगा तो देखिए यहाँ जो सिंपल है उतना 6.1/4% क्लियर लिखेंगे। उसके बाद देखिए मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम हमारा 6.1/4 ही होगा और देखिए लेस में जब आएंगे हम तो 6.1/4 इसमें भी होगा लेस में। अब देखिए अब यहाँ फिर से एक और परसेंट यानी तीसरे को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? परसेंट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए यहाँ पहला भाग यहाँ, दूसरा भाग यहाँ, तीसरा भाग यहाँ, एक चौथा भाग भी है जिसको एक्स परसेंटेज हम माने हैं। कौन से परसेंटेज माने हैं? एक्स परसेंटेज हम माने हैं। देखिए यहाँ जो तीसरा भाग हम लोग का है 22.22%। यहाँ देख रहे हैं 22.22% यानी हमारा ये सिंपल परसेंट हो गया। उसके बाद मैक्सिमम परसेंटेज हो गया। उसके बाद मोर देन लेस यानी लास्ट वाला मोर देन लेस, इसमें से डाउन वाला परसेंटेज हमारा ई हो गया। ऐसा ही एक्स में भी है, सेम एक्स में भी जैसे है। यहाँ देखिए यहाँ एक्स परसेंट है, देख रहे हैं यहाँ एक्स परसेंट है तो हमारा एक्स परसेंट को अगर 3 भागों में विभाजित किया है, सबको 3-3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले आप लोग इस बेसिक को समझ लीजिए और सवाल तो सिंपल आप लोगों को लगेगा। जब सवाल आएंगे सवाल करने आप तो सवाल सिंपल आप लोगों को लगेगा, इसलिए बेसिक आप लोगों को पहले बता दे रहे हैं और इसको आप लोग नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, उसके आधारित आप लोग सवाल बना सकते हैं। देखिए अब यहाँ हम लोग एक्स वाले को देखने चले तो ध्यान देखिए यहाँ सिंपल वाले की बात करें तो एक्स परसेंट का एक्स परसेंट ही होगा। यहाँ देखिए मैक्सिमम एक्स परसेंट ही होगा, मोर देन लेस यानी एक्स परसेंट ही होगा। अब इसको हम लोग करने चलते हैं कि पहला सवाल क्या लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक बेसिक और है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि बेसिक क्या है। उसको आप लोग देखिए और इसको आप लोग देखने। देखिए यहाँ बताया कि सबसे पहले क्या है हमारा 20% है, आप देख रहे होंगे। अब यहाँ से आपको बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले क्या है 20% है, आप देखिएगा 20%, यहाँ 20% दिया ना। अब 20% का वैल्यू आप लोगों को पता है, परसेंट का जो वैल्यू होता है 100 होता है यानी 100 होता है। यहाँ देखिए परसेंट का वैल्यू कितना है 100 है। यहाँ सिंपल देखिए 20% है तो यानी 20/100 यानी क्लियर है। अभी हमारे सिंपल वाला है, अब इसमें मोर देन होगा एंड लेस होगा। अब लेस क्या होगा इसको देखिए, यहाँ पहला का हो गया, पहला का क्या हुआ अगर 20% है तो 20/100। ध्यान से लिखिएगा 20 है तो 20/100 क्लियर है। अब दूसरा इसी में का दूसरा देखिए 2 नंबर, इसी में का 2 नंबर देखिए। अब यहाँ 20 मोर, यहाँ देखिए 20 मोर। अब 20 मोर क्या, इसमें जो यहाँ 20/100 है ना इसमें 28 कर देंगे तो 120/100 हो जाएगा। कितना होगा 120/100 यानी प्लस 28 कर देंगे, मोर देन है ना इसलिए। अब मोर देन लेस में जाएंगे तो क्या करेंगे, जो 100 होगा ना उसमें 20 माइनस कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ आए फिर से एक बार देखिएगा बता रहे हैं। यहाँ देखिए 20 है ना
तो 20 ऊपर परसेंट का वैल्यू 100। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ 20 मोर, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 20 मोर है, यानी 20 मोर यानी 120/100, यानी 120/100 यहाँ हम लिखेंगे मोर देन में। अब देखिए, अब यहाँ आते हैं 20 लेस में, 20 लेस में आते हैं। तो 20 लेस में क्या होगा, लेस मतलब क्या है, यहाँ से हम घटा देंगे, यानी 100 जो परसेंटेज का वैल्यू है ना, यहाँ सिंपल देखिए ना, जो परसेंटेज का वैल्यू है ना उसको यहाँ बढ़ा देंगे, इसमें 20 ऐड कर देंगे तो 120/100 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, मोर द लेस में क्या करेंगे हम, जो 20 है ना, 20 को हम माइनस कर देंगे, यानी 100 में 20 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 80/100 हमारा आएगा। 80 बटा कितना, 100 आएगा। नहीं समझे, अगर इसमें समझ में आपको नहीं है तो जस्ट नीचे हम बता रहे हैं, उसमें आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए एक बार देखिए, ध्यान से इसमें समझिएगा। अगर इसमें समझ में नहीं आया तो एक और हम लेते हैं, यहाँ 2 नंबर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ हम लेते हैं 15%। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 50% जो है, 50% देखने चलिए आप लोग, 50% है ना 15। अब देखिए 15% में जो है, यहाँ 15% का सिंपल है कि 15/100, परसेंट का वैल्यू 100। अब देखिए फिर से मोर देन में हम आएंगे, जब मोर देन में हम आएंगे, यहाँ देखिए 15 मोर देख रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 जो है ना, 100 में 15 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 100 में 15 ऐड कर देंगे। अब देखिए, यहाँ 100 था, 115, अब बटा में कितना, 100। अब आप लोग का क्लियर लगभग हो गया होगा। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ है कि फिर से लेस, यानी 15 लेस, देख रहे हैं 15 लेस। अब लेस में देखिए क्या करेंगे, लेस हम बताए अभी आपको कि जितना परसेंट दिया हो सेंचुरी में से उतना घटा देंगे। जितना परसेंट दिया हो, यानी 100% है, 100% में से 15 घटा देंगे, यानी 100% में से 15 घटाएंगे तो 85 बटा कितना, 100 आ जाएगा। लगभग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और आप लोग वीडियो को रिट्राई करके देख सकते हैं, आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब सवाल करेंगे हम लोग, किसमें सवाल किस प्रकार से आते हैं उसको देखने चलते हैं। सबसे पहला सवाल हम लोग लेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, सबसे पहला क्वेश्चन है कि a बराबर 400, ध्यान से देखिएगा, और b a का 30% है, तो b का मान बताइए, तो b का मान बताएं। देखिएगा क्वेश्चन को, देखिए आप लोग और बनाइए। तो इस क्वेश्चन को कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि a बराबर 400, ध्यान से देखिए a बराबर कितना, a बराबर 400, b a का 30% है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कह रहे कि b a का 30% एंड b का मान बताएं। देख रहे हैं क्वेश्चन को, कह रहा है कि a बराबर 400, b a का 30% एंड b का मान बताना है, यानी हम लोग को b का मान बताना है। किसका मान बताना है, b का। आसानी से समझिएगा, सिंपल सा, एकदम सिंपल सा सवाल है, आसानी से देखिए। यहाँ करेंगे क्या, a बराबर कितना दिया, 400, देखिएगा a बराबर 400। अब देखिए गुना है, अब परसेंट कितना है, 30। देखिए अब इसका परसेंट का वैल्यू कितना है, इसमें सिंपल जो 100% आएगा ना, 100% को ही लिखेंगे, तो 100% लिखेंगे आप। क्लियर है, 100% लिख दिए। अब देखिए इसको काटने चलते हैं, 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, यानी देखिए हमारे पास 40 और 3 बच गया। दोनों के एक बार गुना कीजिए तो 4 3 12 120, यानी 120, यानी b का मान कितना होगा, b का मान 120 होगा। कितना होगा b का मान, b का मान 120 होगा। अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार समझिए। देखिए a बराबर 400, b a का 30%, b a का कितना परसेंट, 30%। अब करें कि b का मान बताइए, तो b का मान बताने के लिए हम b का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए 400 a दिया था, क्लियर है, और ऊपर 30% हमसे पूछा था, तो 30% परसेंट का वैल्यू 100, 101% का वैल्यू 100। अब देखिए यहाँ अगर काटने चले तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, हमारे पास 40 बच जाएगा और 3 बच जाएगा। जो बचेगा उसमें हम गुना कर देंगे, अगर 40 में 3 से गुना कर दे तो 4 3 12 यानी 120, इसका आंसर 120 निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इसी हिसाब से बनेगा, जिस देख रहे हैं हम सबसे पहले इसका लिए, इसका यानी 20/100। अब हम लोग आएंगे मोर देन में। अब जब मोर में आएंगे तो यानी जो हमारा परसेंटेज है, परसेंटेज में हम 28 करके चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, अब जो आएंगे इसमें ना, अब पहला का हम लोग का यहाँ बन गया, पहले इस टाइप का है, पहला टाइप खत्म हो गया हम लोग का। अब दूसरे टाइप यहाँ देखिए, दूसरा टाइप है 20 मोर। अब 20 मोर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 120/100 करेंगे। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, कह रहे कि a बराबर 600, a बराबर कितना 600, और b a से 10% क्या है, 10% अधिक बताए। 10% क्या है, 10% अधिक है, अधिक है ना, है तो 10% अधिक है तो b का मान बताएं। देख रहे हैं यहां पूछा है, देखिए सवाल ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि a बराबर 600, देख रहे हैं a बराबर 600।
अब a बराबर 600 और b a से 10% अधिक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ सिर्फ b का मान पूछा था, लेकिन यहाँ बोला है कि b a से कितना परसेंट अधिक है, 10% अधिक है। कितना परसेंट, 10% अधिक है। और जब 10% अधिक बोला है तो कह रहे कि b का मान बताइए। यहाँ b का मान बताना है, तो b का मान देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ 600, ये हमारा 600 दे दिया है, क्लियर है, ये 600 दे दिया। अब देखिए गुने, अब हम बताए हैं अभी जस्ट आप लोग से, क्योंकि यहाँ हम क्या करेंगे, 20 है, अगर देखिए यहाँ 20 है तो 28 की है, लेकिन हमसे यहाँ 10% पूछा है, तो जब 10% पूछे ना तो इसमें 10 ही ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10 हुआ तो 10 ही ऐड करेंगे, यानी 100 में 10 ऐड करेंगे 110 हो जाएगा, यानी 110 हो जाएगा। 110 बटा कितना, 100। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको काटते हैं, 0 से 0, E0 से E0। अब देखिए हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है 60 और 11। अगर 60 और 11 में गुना करेंगे तो 660 आंसर आएगा। एक बार और ध्यान से समझिएगा आप लोग, एक बार ध्यान से समझिए, इसको ध्यान से एक बार समझिए। देखिए a बराबर 600, देखिएगा a बराबर 600, b और a से 10% अधिक है, तो b का मान बताइए। अब हम लोग इसमें देखेंगे, मोर में देख रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ 20% था ना, यहाँ 20 बढ़ा, देखिए यहाँ 20% है तो 20 बढ़ाया था, लेकिन यहाँ हम लोग 10% देख रहे हैं। जब 10% देखेंगे ना तो कितना बढ़ाएंगे, इसमें 10 ही बढ़ाएंगे। जब 10% देखेंगे तो 10 ही बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ सेंचुरी था, सेंचुरी में 10 जोड़ दिए, यानी 110 आ गया, 110 क्लियर आ गया। अब बटा में 100 था हमारा, 100 तो अवेलेबल है। अब देखिए 0 से 0, यहाँ 0 से 0, हमारे पास बच गया 60 और 11। 60 और 11 में गुना करेंगे 660 आंसर आ जाएगा। चलिए एक सवाल और करते हैं हम लोग, अब लेस में सवाल करते हैं। यहाँ देखिए लेस में, अब देखिए यहाँ से 20 है तो यहाँ कितना परसेंट घटा है, देखिए तो इसमें से घटाने के लिए ना 100 में से 20 घटा दिया। अगर यही 10 होता तो हम 10 घटाते, यही अगर 30 होता तो हम 30 घटाते, यही 40 होता तो 40 घटाते। लेस का मतलब डाउन करेंगे, यानी घटा देंगे उसमें। अब देखिए थर्ड नंबर सवाल को देखिए, थर्ड नंबर सवाल हमारा क्या है, थर्ड नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि a बराबर 750, ठीक है, b a से 20% कम है। देखिएगा ध्यान से, 20% क्या है, कम है तो b का मान बताएं, b का मान बताएं। देखिए इस सवाल को आप लोग बनाइए, तो इस सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। इस सवाल को आप लोग किस में लॉजिक है, लॉजिक करें और कैसे बनेगा, बनाइए इस सवाल को। और इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। चलिए इस सवाल को आप लोग बनाएंगे। इस सवाल को देखिए एक बार फिर से सवाल पढ़ दे रहे हैं, कह रहा है कि a बराबर 750, b a से 20% कम है तो b का मान बताएं। आराम से बनाइएगा, आराम से समझिए इस सवाल को, बिल्कुल बनेगा। आप लोग बनाने का इस सवाल को प्रयास कीजिए। तो लास्ट सवाल है, एक सवाल हम लोग और लेंगे इस पे, बनाइए इस सवाल को। तो हम लोग स्टार्टिंग किए हैं परसेंटेज से, देखिएगा आप लोग, अभी मैथ का हम लोग का पहला क्लास है जो बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए है, और अदर भी एग्जाम की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से मैथ सबके लिए लाभदायक है, ठीक है, तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे जो हमारा परसेंटेज से था, इसी से हम लोग स्टार्ट किए हैं। अब इससे बढ़ते बढ़ते हमको जितना जाना है आगे तक बढ़ेंगे लोग। स्टार्टिंग हमारा परसेंटेज से, एक एक चैप्टर वाइज आप लोग को बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ के आगे जाया जाएगा। एक एक चैप्टर वाइज हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को रीजनिंग का भी मिलेगा क्लास, एंड मैथ का भी क्लास आज से स्टार्ट हुआ है। हम लोग का पहला क्लास है मैथ का आज से, और जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को मिल ही रहा होगा हमारे चैनल के माध्यम से। अगर नहीं मिल रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को डेली मिलेगा। चलिए इस सवाल को आप लोग बनाइए। तो बोले हैं a बराबर 750, b a से 20% कम है तो b का मान बताएं। यहाँ कम क्यों पूछा पता है, यहाँ देखिए ना लेस है ना, इसीलिए कम बताया। यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ लेस है इसीलिए कम बताया। अगर यहाँ मोर होता यानी अधिक, देखिए यहाँ यही आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ कम है यहाँ अधिक है, लेकिन यहाँ तो क्लियर पूछा था 30%, यानी इसी से आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्लियर था परसेंटेज, यहाँ मोर आ गया, मोर यानी 20 ऐड कर दिया, यहाँ लेस आया यानी 20 माइनस कर दिया। तो ऐसे इसी टाइप से सवाल भी चला है। अब देखिए इसको अगर हम बनाने चले तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ करा है कि 750, देख रहे हैं 750 गुने, अब देखिए 18 क्यों लिखे हम, क्योंकि यहाँ 20% लिखा ना, तो 100% में से हम 20% घटा देंगे।
100% में से कितना परसेंट घटा देंगे, 20% घटा देंगे। जब 20% 100% में से घटाएंगे तो हमारा 80% आ जाएगा। अब वैल्यू कितना है परसेंट का, 100, तो वैल्यू जो है उसको लिखेंगे, जो वैल्यू हमारा है उसको लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए अगर इसको हम काटने चलते हैं तो ध्यान दीजिए, 0 से 0, इस 0 से 0, हमारे पास 75 गुने 8 बच जाएगा। अगर इसको गुना करते हैं तो 600 आ जाएगा। कितना आएगा, 600 इसका आंसर आ जाएगा। नहीं समझे आप लोग, फिर से देखिएगा, यहाँ a बराबर 750 और पूछा है कि b a से 20% कम है तो b का मान बताएं, ये पूछा है ना। तो देखिए 750 लिखेंगे, अब 20 से कम बोला है, 20% कम बोला है। जब कम बोला है तो हम 100% में से 20 घटा लेंगे, यानी 80% आ जाएगा। परसेंटेज का वैल्यू 100 अवेलेबल है हमारा। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, हमारे पास 75 गुने 8 बचेगा, दोनों को गुना करेंगे, हमारा 600 आंसर आ जाएगा। एक सवाल हम लोग और लेते हैं, आप लोग देखिए उसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए एक सवाल हम लोग और लेते हैं, यानी 4 नंबर सवाल लेते हैं। देखिए एक सवाल लेते हैं कि a बराबर 800, देख रहे हैं, a बराबर 800, बी ए का 40% है तो b का मान बताइए, मान बताएं। चलिए इस सवाल को आप लोग बनाइए, तो इस सवाल को बनाइए आप लोग। तो कह रहे हैं कि a बराबर 4, a बराबर 800, बी ए का 40% है तो b का मान बताएं। इस सवाल को बनाइए। तो आप लोग देखिए इसमें कैसे बनेगा। इस सवाल को बनाइए तो आप लोग इतना सवाल समझे हैं, अगर हमारे बोर्ड स्क्रीन पे जितने आप लोग को सवाल दिख रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट आप लोग को, कोई डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिए कि हमको इस सवाल में प्रॉब्लम है। हम लोग प्रयास करेंगे एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेने के लिए, कि एक स्पेशल वीडियो लें और एक वीडियो और लेके आप लोग को बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करें। चलिए इस सवाल को आप लोग बनाइए। तो इस सवाल में क्या है, देखिए कह रहे कि a बराबर 800, बी ए का 40% है तो b का मान बताएं। इसमें भी b का मान बताना है। आप लोगों को देख कर लगना चाहिए कि जैसे पहला सवाल था उसी तरह ये भी सवाल है, देख के आपको लग जाना चाहिए। लेकिन आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। तो इस सवाल को क्या लॉजिक है इसमें, चलिए बनाइए, बनाइए। तो इस सवाल को क्या चल रहा है, देखिए बोला है a बराबर 400, देखिएगा a बराबर 400 तो सॉरी 800, सॉरी 800, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पूछा है कितना, हमसे पूछा है 40%। अब देखिए यहाँ हम लोग कुछ ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, यहाँ सेम जितना परसेंट आ जाएगा उतना परसेंट लिखेंगे, 40% और परसेंट का वैल्यू 100, 0 से 0, 0 से 0। अब देखिए हमारे पास बच क्या रहा है, 80 बच रहा है और 4 बच रहा है, यानी 80 में 4 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32, यानी 320 आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं, यानी हमारा 320 आंसर आ जाएगा। एक सवाल हम लोग और लेते हैं कि आप लोग का जो भी डाउट है क्लियर लगभग हो जाए। चलिए एक सवाल और लेते हैं, यानी सवाल नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। ये देखिए a बराबर 1200, कितना, a बराबर 1200, बी ए से 20% क्या है, 20% यहाँ क्या लिखेंगे हम, अधिक है, 20% अधिक है, अधिक है तो किसका मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करें, b का मान ज्ञात करें। चलिए इस सवाल को बनाइए। तो आप लोग इसको बनाइए, प्रयास कीजिए इस सवाल को बनाने के लिए। तो कह रहे हैं कि a बराबर 1200, बी ए से 20% अधिक है, बी ए से क्या है 20% अधिक है, तो कह रहे हैं कि b का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, b का मान ज्ञात कीजिए। तो b का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। तो इतने सवाल बने हैं, आप लोग b का मान इसमें ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करते हैं देखिए, बनाइए। तो इस सवाल को 5 नंबर सवाल को आप लोग बनाइए, खुद से प्रयास कीजिए बनाने का। देखिए इस सवाल को बनाइए। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पूछा है कि 1200 गुने, अब देखिए आप यहाँ देखिएगा, यहाँ कितना ऐड किया था, परसेंटेज में 20 ऐड किया था, क्योंकि 20% पूछा था। यहाँ कितना है, इतना, यहाँ भी 20% है, यानी हम यहाँ लिखेंगे 120, परसेंटेज का वैल्यू 100। देख रहे हैं, यानी मोर है, मोर में 20% ऐड कर देंगे तो 100% है, 20% ऐड करेंगे यानी 120% हो जाएगा। हमारा नीचे परसेंट का वैल्यू 100 अवेलेबल रहेगा। अब इसको काटने चलते हैं, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। अब देखिए 120 बच रहा है हमारे पास, और गुने कितने हैं, गुने 12 हैं। कितने गुने हैं, 12 है। एक बार गुना कीजिए तो इसको 120 गुने 12 कीजिए, तो आप लोग करके इसका आंसर निकालिएगा कि कितना आंसर आ रहा है। इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, इतना तो कर सकते हैं आप लोग। चलिए अगले सवाल में चलते हैं, एक सवाल और लेते हैं हम लोग, 6 नंबर सवाल। देखिए 6 नंबर सवाल क्या है कि a बराबर 200, बी ए से 50
30% क्या है, कम है, कम है, तो किसका मान, b का मान, b का मान बताएं। चलिए बताइए, तो इसका मान बताइए। तो आप लोग कह रहे कि a बराबर 200, a बराबर कितना, a बराबर 200, b a से 30% कम है, तो b का मान बताइए। अब इसका मान आप लोग बताइए, तो b का मान क्या होगा। चलिए इस सवाल को बनाइए। तो इस सवाल हम लोग का लास्ट ही होना चाहिए, आज का लास्ट सवाल है हम लोग का। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए कि लास्ट सवाल में लॉजिक क्या है। देखिए तो इस सवाल को बनाइए। करे कि a बराबर 200, b a से 30% कम है, तो b का मान बताएं। b का मान बताइए, परसेंटेज का सवाल है। चलिए इसको बनाइए। तो इसमें क्या सॉरी क्या लॉजिक बोल रहे हैं, रीजनिंग का आ रहा है। चलिए बनाइए इस सवाल को आप लोग। देखिए यहां ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ लेस में है, यहाँ कम बोला है तो लेस में जाएगा, कम बोला है तो किस में जाएगा, लेस में। यहाँ देखिए आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ 20 था तो 20% माइनस किए, लेकिन हमसे यहाँ 30% पूछा है, तो जब 30% पूछेगा तो क्या करेंगे, हम 30% माइनस कर देंगे। जो 100% हमारा होगा, उस 100% में हम 30% माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना बचेगा। देखिए तो यहाँ 200 लिखेंगे, गुना लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 30% माइनस करना है, यानी 70% बचेगा। 100% में अगर हम क्या 30% माइनस करते हैं, तो हमारे पास 70% बचेगा। अब 70 में देखिए नीचे परसेंट का वैल्यू, तो 100 हम लिखेंगे ही, इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको लिखेंगे। देखिए 0 से 0, इस 0 से इस 0 कट गया, हमारे पास बचा क्या 20 गुने 7। तो आप लोग आसानी से इसको गुना कर सकते हैं। 20 सत्य कितना होता है, यानी 140, यानी 140 होता है। चलिए इसका आंसर कितना जाएगा, 140 इसका आंसर जाएगा। आज हम लोग का जो सवाल था परसेंटेज से था। अगले वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कि परसेंटेज से थोड़ा सा आगे बढ़े। यहाँ हम लोग ये जो हमारा परसेंटेज था 20 वाला, उसको हम लोग कंप्लीट किए। अगले जब वीडियो में आएंगे तो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, उससे अगले वीडियो में आएंगे हम लोग तो इससे कंप्लीट करेंगे, उसके जस्ट अगले वीडियो में आएंगे तो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। यानी एक एक वीडियो में, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोग देखिएगा सवाल को, आसानी से सवाल समझ में आएगा। कोई भी परेशानी हो तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कमेंट कीजिए और बताइए आप लोग कि हाँ क्या दिक्कत है। हम लोग एक स्पेशल वीडियो लेंगे आप लोग के लिए। चलिए आज का हम लोग का इतना ही सवाल है, फिर से कल न्यू वीडियो में आप लोग से मुलाकात होगा। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए। आज हम लोग का मैथ का पहला क्लास है, आप लोग देखिए हमारे क्लास को, और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। जय हिंद दोस्तों।